नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आखिर सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है, यही सवाल लेकर के इस वीडियो में हम आए हैं। और ज्यादा नहीं, 20 मिनट हमारे साथ रहिएगा। आप ही से जवाब क्योंकि चाहिए। चल क्या रहा है? क्या अब वो वक्त आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की जरूरत ही इस देश में खत्म मान ली जाए? इस देश में विपक्षी पार्टियां चुनाव में शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, चुनाव से पहले करें, तो अदालत में टिप्पणी की जाती है कि आपने चुनावी अखाड़ा बना दिया है, जाइए। चुनाव के नतीजों के बाद जाएं तो कहते हैं कि हार गए हो, इसलिए आए हो, लोकप्रियता के लिए आए हो, जाओ, चलेगा। हम जैसे पत्रकार या कुछ एक्टिविस्ट जब वो सवाल उठाएं तो पैरासाइट करार दिए जाएं, परजीवी हैं, कॉकरोच हैं। यानी हम भी उस न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा से दूर हैं, उसको पार करेंगे तो भस्म हो जाएंगे। मतलब हमारी भी जरूरत नहीं है, हम भी उसकी सरहद से डिस्टेंस मेंटेन करें। ठीक है, ये हो गया। अब इस देश में सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, अदालतों में पीआईएल डालने वाले तमाम तमाम लोग, वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से लेकर के पर्यावरण बचाने तक को लेकर, नदियां बचाने के लिए, पहाड़ बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए, आदिवासी बचाने के लिए, सबके लिए जब उन पर बुलडोजर या जो है सरकारी तंत्र उनका दमन करने के लिए, उनको दफन करने के लिए आगे बढ़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। एक ही जगह है जहां जाकर के रोका जा सकता है, ब्रेक लगाया जा सकता है उनके दमन और दफन की कार्रवाई, तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि यार ये तुम लोग बहुत आदत खराब है, तुम लोग चले आते हो, तुम लोग की हम सुनवाई करेंगे तो देश विकास कैसे करेगा? मतलब तुम भी नहीं चाहिए हमें, तुम भी नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट। तुम आते हो, देश का विकास रुकता है। तो जब कोई नहीं जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मंदिर घोषित कर दिया जाए। मंदिर घोषित कर दिया जाए, वहां सिर्फ फूल, प्रसाद, पेड़ा और माला, हार, अगरबत्ती, धूप यही लेके लोग जाएं, खोस करके चले आए। क्योंकि आप जब सवाल ही, सुप्रीम कोर्ट सवाल ही करने के लिए तो है, हक मांगने के लिए तो है। अगर जितने लोग अपने हक के लिए जा रहे हैं वो सब गलत हैं, जितने लोग देश के लिए जा रहे हैं, संविधान के लिए जा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए जा रहे हैं, सब गलत हैं, तो फिर उसकी जरूरत क्या है भाई? खाली माय लॉर्ड सुनने के लिए कि माय लॉर्ड सुन के अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, अंदर से देवत्व का भाव आ रहा है, सिर्फ इसलिए चाहिए। फिर अगर बत्ती धूप हम लोग लेके आते हैं, उसको बता दीजिए कि कहां खोसना है, कोने में खाली रखिए मैदान। आज इसी खबर पर हम आए। सूर्यकांत ने, सीजीआई हैं हमारे, माय लॉर्ड लोग बोलते हैं वहां अदालत में, बड़े बड़े वकील देश के, वो भी कहते हैं माय लॉर्ड। माय लॉर्ड ने फिर एक बार, क्योंकि माय लॉर्ड की भी एक मर्यादा है, हद है, सीमा है, राम की भी मर्यादा थी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादाओं में रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादाओं को लांघ जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते। तो सबकी मर्यादा, सीजीआई सूर्यकांत ने फिर उस मर्यादा को लांघा है, फिर हद पार की है, फिर हद पार की है। और इस बार 600 से ज्यादा लोगों ने ओपन लेटर लिखा है, उसमें एक्स आईएएस, आईपीएस, नौकरशाह, तमाम देश के ऐसे लोग हैं जिनको चिट्ठी लिखनी पड़ी है। क्यों लिखनी पड़ी है, वही खबर हम आपको दिखाएंगे और आपकी राय जानेंगे कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। भाव को लाइए, जुड़िए। स्वागत है भाव। हेडलाइन दिखा दीजिए, लाइए भैया। जहां दांव लगे वहीं आप लोग, अच्छा, भाषा भी देखा करिए टिप्पणी, जहां दांव लगे वहीं आप लोग, डॉट डॉट डॉट। अभी आगे हम बताते हैं क्या है। सीजीआई के कमेंट पर नया बखेड़ा, पूर्व नौकरशाहों, एक्टिविस्टों ने लिखा ओपन लेटर। अंग्रेजी में भी दिखा दीजिए। 71 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स राइट टू सीजीआई सूर्यकांत ओवर रिमार्क्स ऑन एनवायरमेंटल लिटिगेंट्स। चलिए अब इसको भीतर चलते हैं, इसके भीतर चलते हैं। खबर में थोड़ा सा तो दिखा दें कि क्या है मामला पूरा डिटेल। सीजीआई सूर्यकांत की एक और टिप्पणी पर कोहराम मचा है।
हालांकि ये टिप्पणी 15 दिन पुरानी है, लेकिन विरोध का सिलसिला जारी है। पूर्व सिविल सेवकों, वकीलों, कानूनी और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के समूहों ने खुली चिट्ठी लिखकर सीजीआई को सूर्यकांत की उन टिप्पणियों की सीजीआई सूर्यकांत की उन टिप्पणियों की आलोचना की, जिनमें उन्होंने कथित पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं द्वारा विकास परियोजनाओं को रोकने की कोशिशों के बारे में बात की थी। चलिए अगला लाइए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, यही लोग दोनों का नाम अक्सर कॉमन आप देखते होंगे। बागची की पीठ ने 11 मई को विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति की निंदा करते हुए पूछा था कि अगर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती रही तो देश कैसे प्रगति करेगा। सीजीआई की पीठ ने तब कहा था कि हमें इस देश में एक भी ऐसी योजना दिखाएं जहां इन तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा हो कि हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं। ये टिप्पणी पीठ की ओर से तब की गई जब पीठ एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पश्चिम क्षेत्र की पीठ के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। भाऊ, कैसे इस देश में न्यायपालिका की भूमिका को अब हम देखें, ये भूमिका तो हो गई है जैसे राजनीतिक, बिल्कुल सीधा सीधा राजनीतिक दल क्या कहते हैं, कोई भी आए, कोई सवाल हो, विकास में बाधक बन रहे हैं, कोई सवाल हो, राजनीति कर रहे हैं। यही भाषा तो न्यायपालिका की है। न्यायपालिका को ये देखने के लिए तो बिठाया नहीं गया था कि आप देखिए कि विकास सरकार कर रही है और विपक्ष बाधा बन रहा है। ये देखने के लिए बिठाया गया है कि क्या देश की संवैधानिक व्यवस्था संविधान के अनुरूप चल रही है, क्या देश की के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण हो, खेती किसानी हो, जंगल हो, हरियाली हो, हवा हो, पानी हो, ये सब कुछ दुरुस्त है कि नहीं है, देश की आबो हवा दुरुस्त है कि नहीं, ये सब की रखवाली करना था या मोदी सरकार के विकास योजनाओं का कवच बनना है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि मोदी सरकार विकास कर रही है, इस पे मुहर लगाना है। अब न्यायपालिका सुरक्षा कवच से एक स्टेप आगे गई है आशीष जी। सुरक्षा कवच तो बन गई थी, अब इन न्यायपालिका अब जय गीत और वंदन गीत गा रही है सरकार का। चिपको आंदोलन के बहुगुणा हो, गंगा के लिए प्राण त्यागते हुए अग्रवाल साहब हो, या जितने भी पर्यावरणविद इस देश में हैं, इन्होंने बचाया है इस देश को। सूर्यकांत जी ने सबको गाली दी। वो सूर्यकांत जी तब कहां जाते हैं जब उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आते हैं और हजारों के तादाद में जाने जाती है और गांव के गांव उजड़ जाते हैं, क्योंकि वहां के आपने विकास के नाम के पहाड़ काट दिए। लूज सॉइल है, वहां नहीं कंस्ट्रक्शन हो सकता। गांव के गांव बैठ रहे हैं। सूर्यकांत जी कहां जाते हैं? दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल इतना हो जाता है कि स्कूल बंद हो जाते हैं, लोगों को घर में रहना पड़ता है, अदालतें ही बंद हो जाती हैं भाऊ, अदालतें बंद हो जाती है, आप नोटिस इशू करते हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बड़ा जल्दी जल्दी नोटिस इशू होते थे, अब तो नहीं होना शुरू हो गई, बीजेपी की सरकार आई, अब पॉल्यूशन भी अच्छा लगता है, तब आप ही पॉल्यूशन के लिए देते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल माइनिंग के नाम पे अडानी सेठ रोज काट रहा है। महाराष्ट्र का टाइगर, विदर्भ का टाइगर कॉरिडोर उजाड़ हो रहा है। टाइगर जो भ्रमण करेंगे वो कैसे करेंगे? गांव बस्ती से नहीं करेंगे। उनके लिए रेड कारपेट नहीं चाहिए होती है, जैसे आप कहीं जाते हैं स्पेशल चार्टर लेके और रेड कारपेट हो जाती है। टाइगर का जो कॉरिडोर है वो झाड़ी और जंगलों का होता है। 28 गांव के ग्राम सभा ने मना करने के बाद भी वहां माइनिंग अलाउड कर दी और सेट कट रहा है। पूरा टाइगर कॉरिडोर ही हो गया है। आज अल नीनो की बात हो रही है। ये सारे पर्यावरण से जुड़े हुए मसले हैं। सीजन चेंज हो रहा है। और फिर आप मुझे बताइए वो लोग कौन थे कि अरावली के लिए जो जस्टिस भूषण गवई ने जो एक वाहियात निर्णय दिया था उसको आप ही के बेंच ने पलटा दिया था। तो वो जो अरावली बचाव वाले लोग कौन थे? विकास के खिलाफ थे। बिल्कुल। तब पूरा महाराष्ट्र चिल्ला रहा था, पुणे चिल्ला रहा था, पश्चिम महाराष्ट्र चिल्ला रहा था कि ये लावा सा मत करिए।
वो हमारा कैचमेंट एरिया है पानी का, जहां जिस स्रोत से पानी ऐसा बह के आता है पहाड़ों से और नीचे आता है बड़े बड़े तालाबों में, जिससे पूना को पानी मिलता है, उस कैचमेंट एरिया में यदि आप शहर खड़ा कर दोगे तो वो शहर वो इसी का पानी ब्लॉक कर देगा, तो ये इधर पूना में तकलीफ आएगी। तब पर्यावरण मंत्रालय ने शरद पवार के प्रेशर में दे दिया, आज पूना रो रहा है। आज ये जो विजुअल्स दिखाए, आप जरा मुख्य न्यायाधीश टाइम हो तो जरा देख लीजिए देश में पानी का हाहाकार क्यों है। यदि देश में पानी की किल्लत है तो इससे सीधा पर्यावरण की वजह से है। सीमेंट कंक्रीट के जगहों ने इतना घेर रखा है इस धरती को कि पानी बह जाता है, जमीन के अंदर नहीं जा पाता। कभी सोचा इसके बारे में आपने? आपके लिए तो कोई भी, आपके लिए तो अडानी जी का बंदरगाह बड़ा करना ये जरूरी होगा। समुद्र के साथ खिलवाड़ करोगे तो समुद्र क्या करता है आपको पता नहीं? क्या कभी उन लोगों की, जो लोग आते हैं वो इतने फुर्सती हैं कि जहां भी विकास होता है वो जाता है? क्या आपको पता है कि तथाकथित ये जो विकास है आपका, इसके नींव में पर्यावरण गाड़ा जाता है, इस नींव में कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। कभी आपने सोचा इस बारे में? नर्मदा डैम बना, कितने गांव पानी के नीचे गए, कभी सोचा उस डिस्प्लेसमेंट वाले एरिया में? कभी पीड़ा जानने की कोशिश कीजिए आप। उस चेयर पे बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले हर एक को कुछ कुछ आवाज उठाते तो काकरोच हो जाते हैं। पर्यावरण वाला पर्यावरण की रक्षा के लिए आपके दरबार में आता है तो आप उसको कहते हो कि विकास के खिलाफ है तू। आपको सरकार को मदद करनी है आप करिए, लेकिन कम से कम जो लड़ रहे हैं उनको गाली मत दे दीजिए। वो आपके गाली के पात्र नहीं है, वो उससे भी ऊपर उठे हुए हैं। दुर्भाग्य से आप जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर का सम्मान बहुत करते हैं हम। हाँ, क्योंकि हमारे संविधान में बताया है कि मेरा रक्षण करने वाला ये बैठे हैं। और इसको आप गलत कहें। भाषा आपको जब मैं सुना दिखाता हूँ, अगला लाइए जो नहीं दिखाया था, जो हिस्सा नहीं मिल रहा था टीम को हमारे, वो मिल गया है, वो दिखाइए, उसमें भाषा और क्लियर होगी। देखिए जरा भाषा। सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें इस देश में एक भी ऐसी परियोजना दिखाओ जिसके बारे में ये कथित पर्यावरणविद मतलब ये भी नकली है, केवल एक यही असली है, बाकी सब नकली है। मैं भाई अपमान सम्मान मैं नहीं कर पाऊंगा। सूर्यकांत जी सॉरी, सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस है इसका। सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस है तो सूर्यकांत जी न्याय अन्याय की बात करे। सूर्यकांत जी लोगों को सर्टिफिकेट बांटना बंद करे। ये सर्टिफिकेट बांट रहा शुरू कर दिया है। आप किसको काकरोच कहेंगे, किसी को तथाकथित पर्यावरणविद कहेंगे? तो पर्यावरणविद को जो अडानी जी की जय जयकार करे वो पर्यावरणविद हो गया, जो जंगल काटने जो पर्यावरणविद हो गया। कथित, देखिए भाषा देखिए, मैं इसीलिए कर रहा भाषा, कथित पर्यावरणविद और कार्यकर्ता, कथित, ये सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये सर्टिफिकेट ये बांटे, सर्टिफिकेट ज्ञानेश बांटे, सर्टिफिकेट मोदी बांटे, ये सब के सब सर्टिफिकेट बांटेंगे। इस देश के लोग कीड़े मकोड़े हैं। कोई हक की बात करें तो कथित कि कहें कि हम इस पर्यावरण का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आप हर चीज को अदालत में घसीट लाते हैं। इस देश में जिस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं उनका मकसद सिर्फ विकास को रोकना है। देखिए कितना यहां पर ये पूर्वाग्रह है कि जितनी याचिकाएं की जा रही है, लाइन रोकिएगा जरा, इस देश में जिस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं उनका मकसद सिर्फ विकास को रोकना है। बिल्कुल डिसाइसिव है ये, यही समस्या है। देखिए आप लोग नहीं चाहते कि बंदरगाहों का विस्तार हो, फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? सीजीआई ने यह भी कहा आप एनजीटी गए और दुर्भाग्य से इससे आपकी नीयत पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आप किसी भी अधिकारी के पास जाकर यह नहीं बताते कि मैं एक विशेषज्ञ हूं। मुझे लगता है कि
इसमें ये कमियां हैं। अगर आप सचमुच विशेषज्ञ हैं तो आप कोई आरटीआई कार्यकर्ता हैं, आप कोई फला फला कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जहां दांव लगे वहीं आगे समझिए। ये मतलब ये अहंकार तो ऐसे बटा है। अच्छा, विकास हो रहा है ना, विकास हो रहा है, एक सुओ मोटो ले लो आप, जिस नहीं, हम तो देश चीफ जस्टिस धंस को गया, हमारा सवाल धंस पूछता गया। है, हम हमारा सवाल पूछते हैं, कौन सी परियोजना ने क्या विकास किया, चलो यही बता दीजिए। नुकसान क्या किया ये हम बताते हैं, जिस नुकसान देश क्या में किया ये हम बताते हैं, आप विकास बता दीजिए क्या किया। ये विकास की बात कर रहे हैं कि विकास करवाने वाले हैं। इस देश में सुओ मोटो लो, इस देश में एक साथ 3 समस्याएं चल रही हैं। इस देश में पानी की समस्या, इस देश में बिजली की समस्या, इस देश में तेल की समस्या। पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, तेल की किल्लत। जिस देश में बिजली, पानी और तेल की किल्लत हो, उसके विकास की बात करने से बड़ा पाखंड कुछ नहीं हो सकता है। और इसके बारे में कोई भी अगर टिप्पणी कर रहा है इतना निर्णायक, तो उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं हो सकता है। वो निहायत पाखंडी होगा जो कहता है कि विकास रोकने की कोशिश हो रही है। तेल, पानी और बिजली, ये 3 देश में दे नहीं पा रहे। विकास तब विकास होगा नहीं। जब मूलभूत सुविधाएं पहले पूरी होगी, मूलभूत सुविधाएं पूरी होगी। देश को देश बंदर में बना बहुत दिया, बड़े, बंदर का देश में विस्तार कर बहुत बंदरगाह है, देश में बहुत बंदरगाह है। आपके कौन से बंदरगाह में जगह नहीं है मुझे बताइए, जरा रिपोर्ट मंगवाइए देश के शिपिंग मिनिस्ट्री से कि हमारे यहाँ जहाज बाहर 10-10 दिन पड़े रहते हैं, बंदरगाह में जगह नहीं मिलती। जरा रिपोर्ट लाइए। नहीं, कथित मीडिया, आप भाषा देखिए, ये सीजीआई कथित मीडिया दुर्भाग्य है, मतलब सब दुर्भाग्य कुछ है इस देश कथित हो का। गया। कथित मीडिया, कथित एक्टिविस्ट, कथित पर्यावरणविद, कथित आरटीआई कार्यकर्ता, कथित सोशल मीडिया, बस मोदी का सिस्टम, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, यही लोग सब एकदम रियल है, बाकी सब फेक। हम लोग तो झूठे हैं, मक्कार, पाखंडी हम लोग हैं। ये अलग की मिट्टी से, इनके लिए पीली मिट्टी मंगवाई थी भगवान ने बनाते समय, हम लोग को काली मिट्टी से बनाया था, इनके लिए पीली चिकनी मिट्टी आई थी। गजब तमाशा बना कर रखा है देश का। अरे इसी ताकत का इस्तेमाल करके मार दो हम लोग को, खत्म करो नहीं बवाल। नहीं नहीं, ऐसे ऐसी प्रवृत्तियां पृथ्वी पर कई बार आई आशीष, कई बार आई, नेस्तनाबूद हो गई। ठीक है, हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में देखने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन हमें मालूम है इसकी परिणति क्या होगी। ऐसे अहंकारी और ऐसे पाखंडी आते हैं और जाते हैं। था देखिए, भाषा पे कोई मतलब ये, और ये हमको भाषा सिखाएंगे ये लोग। अच्छा क्या है ना, ये क्लास मॉनिटर बने हुए प्रिंसिपल, ये कहेंगे कि इनकी भाषा सुधारो, अशोक वानखेड़े, किसकी सुधारो, आशीष चित्रांशी भाषा। अरे हमारी भाषा क्या सुधारोगे? जिस घर का गार्जियन बदतमीज होगा, उस घर के बच्चों को बदतमीज होना पड़ेगा, वो बच्चे महाबदतमीज होंगे। आप लोग गार्जियन जब ऐसे हो तो हमको महाबदतमीज होना पड़ेगा। अगर आप अपनी भाषा को कंट्रोल कर लो तो हमारी भाषा अपने आप कंट्रोल हो जाए। और ये कॉकरोच बनने के बाद का स्टेटमेंट है ये, कोई किसी को डर नहीं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। गजब है, नहीं गजब, लेकिन क्या क्या करेगा कोई? ये चिट्ठी उट्ठी लिखने से क्या फर्क पड़ना है? क्या चिट्ठी, इनकी चिट्ठी कौन पढ़ रहा है? अभी इसी इन चिट्ठी लिखने वालों के खिलाफ इस देश में जितने, एक बार दिखाया था हमने ना, भाजपा में हाँ जितने आईएएस आईपीएस शामिल हुए हैं, जितने करप्ट, उन करप्टों की सूची एक बार दिखाई थी ना, चिट्ठी लिखा था जिन्होंने, हाँ मतलब हाँ, जो उन्होंने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। वो सब इनके हाँ तो पक्ष फिर में उनका चिट्ठी हमने लिखे। लिखा था कितनी इंक्वायरी है, कितनी उनके ऊपर केसेस पेंडिंग है। कि फिर ये चिट्ठी लिख करके यहाँ तो पूरा खेमे में बंदी अपने। और क्या सफाई में पिछली बार कहे थे कि इस देश के युवा, अब सोचिए आप, कल्पना करिए, खाली माइंडसेट की बात है यहाँ। मोदी का माइंडसेट तो आप देख ही रहे हैं, ज्ञानेश को तो देख ही रहे हैं, हमने न्यायपालिका में नहीं देखा था। माइंडसेट देखिए, जब पिछली बार कॉकरोच वाला बयान था, उसकी सफाई में एक लाइन थी, जब सफाई दिए थे
कि इस देश के युवा मेरा बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, ये भी खुद तय कर ले रहे हैं, ये भी खुद तय कर ले रहे हैं कि इस देश के युवा नहीं, बहुत सम्मान। ये अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं, ये दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं, अपने आप को हर चीज को जस्टिफाई करते हैं। हम जो करते हैं वो बिल्कुल जस्टिफाई हो सकता है, सिर्फ आप गलती करते हैं, ये गलती नहीं करते। इस देश के विपक्ष की कमी है, विपक्ष की कमी है, घूम फिर के जाना वही है। अभी विपक्ष, मैं बता रहा हूँ, आप तो कई बार बोल चुके हैं सामने भी इन लोगों के, विपक्ष की कमी है, कहीं पर भी मुखर नहीं होता। ये विपक्ष खुद ही डरा है, सहमा है, इस हाँ, सिस्टम से खुद डरा सहमा है, इनको खुद ही, ये तो खुद रेंग रहे हैं कीड़े मकोड़े जैसे। क्या जाएंगे लड़ने, क्या जाएंगे आवाज नहीं, उठाने? अब ये देश के विपक्ष से कोई आशा नहीं है, आशा नहीं है। देश का विपक्ष तो वैसे ही है, जनता, सुभान अल्लाह। चलिए, खैर इजाजत दीजिए, ये देखिए समझिए क्या करें। हम तो आप ही लोग से राय मांगते हैं कि बताइए क्या किया जाए, अगरबत्ती किस कोने में, दाहिने, उत्तर, पूरब, किस मिडिल, कौन सा होता है जिधर अगरबत्ती खोसा जाता है, वो दिशा उसा बता दिए, वही दिशा में जाकर हम लोग पूजा कर लिया करें, धूप अगरबत्ती दिखा करके। और उसके बाद वहां पे कोई कोई केस ले जाना मना है। ये पागल है एडीआर वाले, ये पागल है सारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो दिन भर लड़ रहे हैं। उनके पास पैसा बता दो, जो सोरोस के पास से आ रहा है, वो मुकदमा लड़ने में, कचहरी जाने में उनको पैसा नहीं लगता। पागल हैं सब, सब पागल हैं, अपना पैसा फूंक करके जा रहे हैं रोज कोर्ट कचहरी करने। नहीं, इसके बाद भी और भी टिप्पणी आएगी, ये तो कुछ नहीं है। अभी कॉकरोच वाली हो गई, ये तथाकथित पर्यावरणविद वाली होगी। अब इसके बाद जो भी जाएगा उसको यही बताया जाएगा, सरकार के खिलाफ जो जाएगा उसे नालायक, मूर्ख, स्वार्थी, विकास में रोड़ा, देशद्रोही, ऐसी टिप्पणियां मिलेगी अभी। क्योंकि अभी ये कमल खुल रहा है, धीरे धीरे कमल खिल रहा है, एक एक पंखुड़ी निकल रही है बाहर। अभी बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ देखना है आशीष जी। चलिए, इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।